स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम बात करेंगे भारत के एक अहम कानून की यानी कि एनडीपीएस एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के बारे में। जी हां दोस्तों, ये कानून नशीले पदार्थ के उत्पादन, तस्करी और उपयोग पर रोक लगाने के लिए देश में लागू किया गया था। और आज हम जानेंगे कि इस अधिनियम के बारे में विस्तार से, और साथ ही बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा इस पर क्या टिप्पणी की गई, हाल में इस मुहिम पर क्या टिप्पणी की गई, और एक महत्वपूर्ण केस स्टडी पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें हमारे साथ। एनडीपीएस एक्ट, जो कि भारत सरकार द्वारा 1985 में बनाया गया था, इसका इस विशेष कानून का उद्देश्य नशीले पदार्थों को और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की तस्करी को और उत्पादन को और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। और इस कानून के अंतर्गत न केवल तस्करों को, बल्कि जो लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस कानून में ड्रग्स के औद्योगिक उत्पादन से लेकर व्यक्तिगत कब्जे तक की हर गतिविधि को नियंत्रित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की सजाएं भी दी जाती है और इस नियम के तहत विभिन्न प्रकार की सजाओं का भी प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें भारी जुर्माना और लंबी कैद की सजा शामिल है, खास करके तब जब नशीले पदार्थों की मात्रा किसी बड़े स्तर पर की जाए या विशेष रूप से बेचने के लिए। और कई बार कोर्ट ने इसमें विशेष एनडीपीएस अदालतों ने इस कानून के मामले को तेजी से निपटाने के लिए स्थापित की गई थी। और अब बात करेंगे कि वो कौन से नशीले पदार्थ हैं जिनको एनडीपीएस की श्रेणी में रखा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत जिन नशीले पदार्थों को शामिल किया गया है वे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ। जी हाँ दोस्तों, जैसे अफीम, गांजा के फूल और फलने की हिस्से, भांग, चरस, कोकीन और हेरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, कोकेन और इस तरह के और भी बहुत सारे नशीले पदार्थ हैं जिसका सेवन अगर किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है या उसको बिजनेस के तौर पर उसकी व्यापार के रूप में उसका कारोबार किया जाता है, तो उन पदार्थों पर लागू होता है। और जिसके उत्पादन, तस्करी, वितरण और रख रखाव को आयात, निर्यात और उपयोग आए दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कि पाकिस्तान से अफीम पकड़ी गई, चरस पकड़ा गया। तो ऐसे जो भी केसेस होते हैं वो सब इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किए जाते हैं। और इस पर जो इस एक्ट को बनाने का मेन मकसद था ताकि इस में जो भी पदार्थ हैं उस पर रोक लगाई जा सके और उस पर लोगों पर जो भी इसके हानिकारक प्रभाव हो रहे हैं, जो भी इसका सेवन करते हैं, उन पर बहुत दुष्प्रभाव होते हैं, उन रोकने के लिए इस कानून की व्यवस्था की गई थी। और इसकी जो उत्पादन, तस्करी हो, उसको वितरण को या रख रखाव को रोका जा सके, रोक लगाई जा सके। और मेडिकल या वैज्ञानिक इस्तेमाल के लिए कुछ लिमिटेशन तो हैं, लेकिन इसका उत्पादन और उपभोग करने की सख्त निगरानी, इसका अगर कोई उपयोग कर भी रहा है तो उसको सख्त निगरानी के अंडर या मेडिकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके अंडर, उनकी निगरानी में उनको इसका सेवन कराया जाता है। वो भी बहुत कम मात्रा में किया जाता है, वो भी एज ए मेडिसिन के रूप में उसका सेवन किया जाता है। और समय समय पर केंद्र सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंधित पदार्थों की सूची भी जारी की जाती है और इसमें कुछ सुधार भी किया जाता है। और कुछ नए और इसमें कुछ नशीली पदार्थ भी होते हैं जिसका लिए सरकार द्वारा आधिकारिक गैजेट भी प्रकाशित किया जाता है। और ये जो सूची है एनडीपीएस अधिनियम की धारा 2 सब सेक्शन 14 और संबंधित आधिकारिक अधिसूचनाओं पर आधारित है। और इस प्रकार के पदार्थ कानून के तहत नियंत्रित और प्रतिबंधित है और इसके उपयोग, बिक्री और तस्करी पर सख्त सजाएं भी लागू की गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है। जो सेक्शन 27 से लेकर 35 तक एनडीपीएस एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है। अगर तो साधारण अपराध है, यदि कोई व्यक्ति के पास बहुत कम मात्रा में कोई नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उससे 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा और साथ ही जुर्माना लगाया जाता है। और कुछ गंभीर आरोप, जैसे कि कई व्यक्ति इसका व्यापार ही करते हैं या इसको बेचते हैं, तो उसके लिए 10 से 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है और इसके साथ भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, फाइन है जो इसकी जुर्माना वो लाखों तक भी हो सकता है। और यदि इस अपराध के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या गंभीर रूप से चोटिल हो जाता है वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को उम्र कैद या उससे अधिक कड़ी सजा दी जाती है और जुर्माना भी अधिक लगाया जा सकता है दंड के रूप में। जी हाँ दोस्तों, अपराध की गंभीरता और मात्रा के आधार पर ही निर्धारित होता है कि उस व्यक्ति को क्या सजा दी जानी चाहिए।
और आजकल हमने देखा भी है, सुना भी होगा आपने कि आजकल पंजाब में एक मुहिम चली हुई है पंजाब सरकार के द्वारा, युद्ध नशा विरुद्ध, जिसका उद्देश्य पंजाब को नशा मुक्त करना है। और ये जो मुहिम है इसके लिए जनता को भी प्रेरित किया जा रहा है और उसको एक सरकार के द्वारा एक नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें लोगों को ऐसे कहीं भी कोई गतिविधि होती दिखती है तो फिर उसमें लोग अपना किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और उनकी जो जानकारी है बिल्कुल तरीके से हर तरह से गुप्त रखी जाएगी। और ये जो मुहिम है पंजाब सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये बहुत बढ़िया मुहिम है। और इस मुहिम के चलते बहुत सारे पंजाब पुलिस ने बहुत सारा नशा पकड़ा भी है और जनता को भी इसके लिए प्रेरित किया गया है कि वो इसकी जानकारी गुप्त तरीके से दे सकते हैं। और इसके चलते पंजाब पुलिस ने बहुत बड़ी मात्रा में नशा रोका भी है और बहुत सारा नशा पकड़ा भी है और नशा करने वालों को सुधार केंद्र में या नशा छुड़ाव केंद्र में भी भेजा गया है। और आपको तो पता ही है, जहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा काम होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ गलत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इसके चलते पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस मुहिम पर सो मोटो लेते हुए पंजाब पुलिस को सख्त हिदायतें भी दी हैं और ये हिदायतें जो है स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करने को कहा गया है। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर पाया जाता है जो कि नशे का सेवन कर रहा है और उसे पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसके लिए आपके पास पुख्ता सबूत होने ज़रूरी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उस व्यक्ति को पकड़ा जा रहा है तो उसके लिए पुख्ता सबूत होने चाहिए, उस व्यक्ति की मेडिकल रिपोर्ट भी करानी होगी और इसके साथ ही उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करना होगा और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा। ऐसा क्यों कहा है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने? क्योंकि कई लोगों की कंप्लेंट्स आ रही थी कि बहुत से बेगुनाह लोगों को भी इस मुहिम के तहत गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी पुख्ता सबूत के, ताकि उस मुहिम के ग्राफ को जल्दी से ऊपर ले जाया जा सके और प्रमोशन भी हासिल किया जा सके। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये इसके बारे में तो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ऐसा ही एक आपको बताते चले एक केस था पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मनजीत सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट ऑफ पंजाब का, जहां पर उस व्यक्ति ने मनजीत सिंह ने बेल एप्लीकेशन लगाई थी और यहां पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी बेल को ग्रांट करते हुए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जो कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो NDPS एक्ट का बहुत दुरुपयोग बढ़ गया है, खासकर बिना ठोस सबूत के लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे बनाए जाने की समस्या। और कोर्ट ने इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दिया कि अपराध की गंभीरता, आरोपी की भूमिका और जांच के दौरान सहयोग की भावना, यह जो मेन बिंदु थे जो देखा हाई कोर्ट ने और उस व्यक्ति को बेल ग्रांट कर देने का फैसला किया। और इस केस में हाई कोर्ट ने मनजीत सिंह को अंतरिम बेल दी और इस आधार पर दी कि आरोपी ने जांच में सहयोग करने का पूरा भरोसा दिया है, जिससे यह आशंका कम हो जाती है कि वो जांच में बाधा डालेगा या प्रमाण नष्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी माना कि बिना जांच और सबूत के आरोपी को जेल में डालना न्याय संगत नहीं होगा। और कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि NDPS मामलों में जमानत देना कानूनी तौर पर कठिन होता है, लेकिन हर मामले की परिस्थितियों के आधार पर न्याय किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने सख्ती से कहा कि यदि कोई व्यक्ति जांच में गैर जिम्मेदारी या धोखाधड़ी करता है तो वो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कोर्ट ने सख्ती से कहा कि यदि कोई व्यक्ति जांच और गैर जिम्मेदारी या धोखाधड़ी करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए मनजीत सिंह को इस केस में जमानत मिली क्योंकि आरोपी ने जांच में सहयोग करने का पुलिस द्वारा मनजीत सिंह को इस केस में जमानत मिली क्योंकि आरोपी ने जांच में सहयोग सुनिश्चित किया और पुलिस द्वारा जो सबूत प्रस्तुत किए गए थे वो अपर्याप्त थे और कोर्ट ने दुरुपयोग के खतरे को पहचानते हुए न्यायिक संतुलन बनाए रखा। और ऐसा ही एक मामला था जसविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ये भी 2025 का मामला है, जहां पर हाई कोर्ट में बेल की पिटीशन की फाइल लगाई गई थी, जहां मुख्य साक्ष्य केवल 2 आरोपियों के बयान थे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 2 व्यक्ति ऐसे एविडेंस के रूप में थे, पर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और फिर इसी के चलते आरोपियों के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं था। जहां पर कोर्ट ने कहा कि बेल देते समय धारा 37 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 20 सबसेक्शन आई के अनुसार यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरोपी जांच में बाधा ना डालें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक मामला आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जहां पर NDPS एक्ट से संबंधित एक
केस था धीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये भी 13 अगस्त 2025 का इसका जजमेंट आया है और इस केस में आरोपी ने एनडीपीएस की धाराओं के तहत आरोप लगे थे और आरोपी ने बेल के लिए आवेदन किया था और कोर्ट ने इस बेल को देते समय मुख्य रूप से 2 शर्तें मानी थी। जी हाँ दोस्तों, एक तो आरोपित ने यह कहा कि विश्वास दिलाया कि वो दोषी नहीं है और यह अपराध करने की उसकी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। आरोपित जमानत पर रहते हुए कोई नया अपराध नहीं करेगा और कोर्ट ने इस बात को भी ध्यान दिया कि इस केस में जांच अधिकारी द्वारा एनडीपीएस की सख्त धाराओं में सभी नियम पूरी तरह से पालन नहीं किए गए थे, जिसका असर मामला कमज़ोर करने वाला था। जी हाँ दोस्तों, कई बारी ऐसे बहुत सारे केसेस में नॉर्मली केसेस में पाया भी जाता है कि पुलिस अच्छे तरीके से जांच नहीं करती है और केस बना देती है उस व्यक्ति पर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, उस व्यक्ति के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे खिलाफ, इसलिए कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दे दी उसको। और ऐसा बहुत बार पाया जाता है कि जहां पर पुलिस अधिकारी कुछ पैसों के खातिर अपने ज़मीर को बेच देते हैं और किसी भी कसूरवार पर गलत तरीके से केस बना देते हैं और उससे फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अच्छा वकील और अदालत इस चीज़ को बारीकी से देखते हैं और सच की हमेशा जीत होती है। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सच के साथ हमारा साथ दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी बेगुनाह को अगर सज़ा ना हो और अपने देश भारत को बेहतरीन बनाने में हमारा सहयोग दें। धन्यवाद।